प्रिंट का मतलब क्या होगा, रिटन, लिखे गए थे। द नेम एंड एड्रेस, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन को भी थोड़ा हम देखते जाएंगे। एक लफ्ज होता है एड्रेस, एक लफ्ज होता है एड्रेस। जो एड्रेस होता है वो किसी से खिताब करना है, किसी से मुखातिब होना होता है, और एक लफ्ज होता है एड्रेस। एड्रेस क्या है कि आप किसी का पता बता रहे हैं, या वो पता है आप कह सकते हैं। द नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, उनका नाम और पता हाथ से लिखा गया था, हाथ से तहरीर किया गया था, हाथ से दर्ज किया गया था। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी देर के लिए रुकेंगे और देखेंगे कि एक और हमारे पास पंक्चुएशन मार्क आ गया है, और वो पंक्चुएशन मार्क है कॉलन। दो डॉट हैं, हैंड के बाद आपको नजर आ रहा होगा दो डॉट हैं, दो वर्टिकल डॉट हैं। ये कहाँ कब यूज किए जाते हैं, इनका यूजेज क्या है, यहाँ पे इनका यूजेज क्या है, दैट शोज द एक्सप्लेनेशन। दैट शोज द एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे उस आप कह सकते पिछली बात की एक्सप्लेनेशन की जा रही है, पिछली बात को ओपन किया जा रहा है, और पिछली बात क्या है, दैट इज एड्रेस। उस एड्रेस को जो है वो ओपन किया जा रहा है, और एड्रेस क्या है, मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लुइस 217E 37th स्ट्रीट न्यूयॉर्क 10016। दैट इज एड्रेस दैट वाज रिटन बाय हैंड, प्रिंटेड बाय हैंड। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमने डिस्कस करनी है। देखिए स्टार्ट में हम सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते हुए चले जाएंगे ताकि आपकी सारी क्लेरिफिकेशन हो जाए। यहाँ पे कैपिटलाइज जो है वो वर्ड यूज़ किए गए हैं, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन यूज़ की गई है, कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर कहाँ यूज करते हैं, एक एग्जाम्पल तो आपके सामने आई हुई है। किसी भी टाइटल के लिए हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं, जैसे मिस्टर एंड मिसेस, मिस्टर एंड मिसेस। अब ये कौन है, आर्थर लुइस, बेगम व जनाब आर्थर लुइस, ये उनका नाम है, मिस्टर और मिसेस आर्थर लुइस भी आप लिख सकते हैं। 217E ये उनका घर का एड्रेस है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, कॉमा। देखें ये मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लुइस के बाद कॉमा पुट किया गया है अगेन। तो कॉमा एक और यूजेज भी हमारा आ रहा है कि कॉमा का यूज़ क्या है, ये तो पहले हमने बताया था कि इसके बाद फॉरन स्मॉल लेटर यूज़ होगा। और एक और चीज़ ये है कि ये किसी भी एड्रेस के लिए जब एड्रेस लिखा जाता है तो उसमें जब हम वर्ड्स को तोड़ते हैं, जैसे इसने तोड़ा हुआ है 217E, 37th स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, उसके बाद न्यूयॉर्क 10016। तो इस तरह आपने डेट को भी तोड़ते हैं और आप एड्रेस को भी तोड़ते हैं, या आप कह सकते हैं कॉमा लगाते हैं। मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लुइस 217E 37th स्ट्रीट 37वीं गली, न्यूयॉर्क 10016। न्यूयॉर्क में वो रहते हैं और न्यूयॉर्क उनका सिटी है जहाँ पे वो अपनी रेजिडेंस शो कर रहा है। और 10016 क्या है, दैट इज जिप कोड। ये हर शहर का अपना कोड होता है और ये कोड लिखा जाता है जब भी आप कोई पार्सल भेजते हैं, कोई लेटर भेजते हैं, कोई भी टेलीग्राम भेजते हैं, तो आप ये लेटर, आप ये नंबर लिखते हैं। अब एक और चीज़ भी यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कामास को भी इसमें यूज़ किया गया है। तो इन्वर्टेड कामास जो हैं वो कैसे यूज़ किए गए हैं, अब उनको देखते हैं। इनको कोटेशन मार्क भी बोलते हैं, इनको कोटेशन मार्क भी बोलते हैं। कोटेशन मार्क क्या होते हैं, वो सिंगल इन्वर्टेड कामास भी हो सकते हैं, वो डबल इन्वर्टेड कामास भी हो सकते हैं। सिंगल क्या होते हैं, ये नॉर्मली ब्रिटिश लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं, और डबल कहाँ यूज़ किया जाते हैं, अमेरिकन लैंग्वेज के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ देखिएगा उसने इन्वर्टेड कामा स्टार्ट किए, देन उनको क्लोज भी किया। अब आगे चलते हैं। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसे ऊपर उठाया। पिक का मतलब यहाँ क्या आएगा, लिफ्ट। नॉर्मा ने इसे ऊपर उठाया। अनलॉक द डोर, दरवाजे को खोला। अनलॉक, लॉक का मतलब होता है ताला लगाना, अनलॉक का मतलब होता है ताला खोलना। यहाँ पे क्या होगा, अनलॉक द डोर, दरवाजे को खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट। अब अपार्टमेंट क्या है, दैट इज फ्लैट। मकान भी कह सकते हैं उसको, फ्लैट भी बोल सकते हैं अपार्टमेंट को, फ्लैट। तो यहाँ पे अपार्टमेंट क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और वो फ्लैट के अंदर चली गई।
इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, अंधेरा छाने को ही था, अंधेरा छा ही रहा था। यानी आप ये कह सकते हैं कि दिन की रोशनी मध्यम पड़ चुकी थी और सूरज डूब रहा था और अंधेरा छा रहा था। इस वक्त सब लोग अपने अपने कामों से घर वापस आ रहे होते हैं। नॉर्मा भी रूटीन के मुताबिक अपने घर से घर आ चुकी थी अपने काम से। यहाँ भी हमारा एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। तो आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रॉयलर शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज। यहाँ एक आपने देखा होगा कॉम्बिनेशन है इस स्टेटमेंट के अंदर, दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन है। एक है पास्ट परफेक्ट और एक है पास्ट सिंपल। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल का कॉम्बिनेशन दिया गया है। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रॉयलर, ये स्टेटमेंट शो कर रही है, ये स्टेटमेंट दिखा रही है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीशन ऑफ एक्शन को शो कर रही है। तो वहाँ जहाँ कंप्लीशन ऑफ एक्शन होता है वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट पुट करते हैं, और जहाँ जस्ट एक्शन की अकरेंस की बात होती है, वंस होता है, तो फिर वहाँ पे हम क्या करते हैं, पास्ट सिंपल लगाते हैं। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रॉयलर, ब्रॉयलर क्या है, ब्रॉयलर क्या है कि ये एक अहनी जाली है, इसको हीटर भी बोल सकते हैं, इसको कुकर भी बोल सकते हैं आप, इसके लिए आप कह सकते हैं ग्रिल भी बोल सकते हैं, इसके लिए लफ्ज़ ग्रिल, अहनी जाली, हीटर बोल सकते हैं, कुकर बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर उसने क्या किया, लैम्प चॉप्स। लैम्प क्या होता है, ये मेमना होता है, भेड़ का बच्चा होता है। चॉप्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे चॉप्स कहते हैं कटलेट्स को, कटलेट्स को बोलते हैं, पार्चे, टुकड़े, कतले, ये सारे लफ्ज यूज कर सकते हैं आप। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रॉयलर, अहनी जाली पर या हीटर में या कुकर में गोश्त के टुकड़े या मेमने के गोश्त के टुकड़े रखने के बाद शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, वो उस पलंदे को खोलने के लिए बैठ गई। सैट इज अ सेकंड फॉर्म, सिट की सेकंड फॉर्म है सैट। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो है वो दो टेंसेस यूज किए गए हैं। एक और बात भी यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रॉयलर, यहाँ पे ये क्लॉज जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जब स्टेटमेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज से स्टार्ट होती है तो मेन क्लॉज को कॉमा के साथ ज्वाइन किया जाता है, मेन क्लॉज को कॉमा के साथ ज्वाइन किया जाता है। अब यहाँ अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो आपकी ये मिस्टेक होगी, आप इसको आप जो है ना वो आप कह सकते हैं कि गलत लिखेंगे, आपको कॉमा लगाना यहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस पूरी स्टेटमेंट को हम एक दफ़ा फिर ट्रांसलेट कर लेते हैं। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रॉयलर शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, वो अहनी जाली पर, कुकर में अहनी जाली पर गोश्त, भेड़ के गोश्त कतले रखने के बाद पलंदे को खोलने के लिए बैठ गई। तो आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। हम फर्दर नेक्स्ट मेरी जो वीडियो आपको पास आएगी उसमें हम इस लेसन को फर्दर लेके चलेंगे और इन तमाम बातों को हम फर्दर डिस्कस करते जाएंगे। अगर कोई इशू होगा तो आप मुझे इनबॉक्स करेंगे और अपनी व्यूज़ मुझे बताएंगे, और जहाँ प्रॉब्लम होगा इंशाल्लाह उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच।